आज है क्वेश्चन नंबर 8। वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। शब्द दे रखा है समांतर है। एक रेखा जो कि बिंदु 2, 0 और 4, 4 से जा रही है, तो आप इसकी ढाल यानी इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में और पढ़ देता हूँ, है ना। कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो कर्व है इस पर आपको वो पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पर जिस पर कि जो टेंजेंट हम खींचें वो टेंजेंट इन पॉइंटों से पास होने वाली लाइन के पैरेलल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये जो कर्व है आपके पास में, इसका जो ग्राफ है वो ये है, ये उसका ग्राफ है। डन। अब इस पर वो पॉइंट्स पूछ रहा है इस कर्व पर। जैसे मान लीजिए कोई वो पॉइंट ऐसा पूछ रहा है कि उस पॉइंट से जो आप टेंजेंट खींचें, जो टेंजेंट आप खींचें वो टेंजेंट इन पॉइंटों से जाने वाली, ये जो पॉइंट्स हैं आपके 2, 0 और 4, 4, मान लीजिए ये 4, 4 रहा होगा कहीं भी और ये रहा होगा 2, 0। 2, 0 तो खैर सीधा सीधा कहाँ रहा होगा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, जो ये पॉइंट्स हैं 2, 0 और 4, 4 से जो लाइन जा रही है इस लाइन के पैरेलल है ये टेंजेंट। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है, उस कर्व का वो पॉइंट बताना है। तो पॉइंट में दो बातें रहती हैं, एक x और एक y, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट आपका भुज, दूसरा कोटि, ये आपको निकालना है, यानी x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सिंपली एक बात तो पता चल गई हमें कि ये जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। ठीक है ना, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व और इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, कहाँ से जा रही है वो, 2, 0 एंड 4, 4 से। ठीक है, इससे पास हो रही है, तो दोनों की स्लोप इक्वल होंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, और पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और ये एंगल ही तो बताता है आपके स्लोप को। बात सही है ना, स्लोप ढलान। तो जब दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ढलान बराबर नहीं होंगे क्या, ढलान बराबर होंगे दोनों के। बात सही है ना। तो कर्व की ढलान तो बताया था मैंने आपको क्या, कि सिंपल इसका आपको कर देना है डिफरेंशिएट। कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका सिंपली डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम dy/dx, और स्लोप इसकी कैसे निकालोगे, 2 पॉइंटों की, इसकी निकलती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बताया था मैंने कल ही। ठीक है ना, कि लाइन अगर 2 पॉइंटों से अगर पास हो रही है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो उस लाइन की स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। श्याम सुंदर बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, अब डिफरेंशिएट मैं इसका करूंगा अगर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, x - 2 की पावर 1 बचेगी। बात सही है ना, 2 आगे, इसकी पावर 1, अगेन इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा से करेंगे तो x का 1 और 2 का 0, तो छोड़ो। बराबर में y2 - y1 और x2 - x1, इसे अब हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे x2 और इसे y2।
तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। भुवनेश सही है बात, 4/2 ये कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स और 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, इसको हमने डिवाइड किया है सर तो 1 आ गया, यानी x इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी x इक्वल टू आ गया सर 3। पॉइंट्स में हमें एक चीज़ मिल गई कौन, x। अब हमें चाहिए कौन, y। y कैसे मिलेगा कि इसको पुट कर दो इन कर्व, किस में पुट कर दो, कर्व में। कर्व कौन है, ये कर्व में पुट करिए तो y इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि ये बच जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है सर, तो आपको y भी मिल गया। देन वो पॉइंट कौन होगा, पॉइंट हो जाएगा 3,1। तो बात समझ में आई, यानी कि कर्व पर वो पॉइंट 3,1 होगा, कर्व पर वो पॉइंट 3,1 होगा, जो कि उससे अगर हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे अगर उस पॉइंट से, तो वो इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली लाइन के पैरेलल होगा। कौन, टेंजेंट। एकदम बात सही है, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज, यानी कहा यह जा रहा है कि वक्र इतने पर, वक्र इतने पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है, तो वो बिंदु बता दीजिए जहां से ये गुजर रहा है। वक्र इतने पर वह बिंदु बताइए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 पास हो रही है। ठीक है ना, यानी कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट दिस। यानी देखिए ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं, कि जैसे कि ये कर्व है, इस कर्व का ये ग्राफ है, मान लीजिए कोई भी है, इसका भाई जाहिर सी बात है इसका कर्व तो होगा कुछ ना कुछ, मैंने वैसे ही मान लिया। अब इस पर, इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है आपको जिस पर आपने टेंजेंट जो खींचा है, जिस पर आपने जो टेंजेंट खींचा है वो टेंजेंट y बराबर x माइनस 11 है, y बराबर x माइनस 11 है, वो पॉइंट बताना है अब आपको यहाँ पे इस कर्व पर। तो एक बात जरूर सच है यहाँ पर, क्या कि इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा। बात सही है या नहीं? फॉर एग्जांपल ये कर्व है, जैसे कि इस पर ये स्पर्श रेखा है, तो जिस जगह पर ये टच कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ से क्या होगा, सेम इसका स्लोप कैसा होगा, सेम स्लोप होगा या नहीं होगा। ढलान की बात कर रहा हूँ, दोनों का ढलान सेम नहीं होगा इस पॉइंट पर। तो ये बात पक्की हो गई कि इस पॉइंट पर दोनों की स्लोप सेम होंगी। बात सही है ना, क्योंकि उस पॉइंट पर ये टेंजेंट प्लेस्ड है, इसलिए दोनों की स्लोप्स बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि दोनों की स्लोप बराबर होंगी? ठीक है ना, कोई भी आप वक्र लेना, कोई भी कर्व आप लेना और उस पर एक ऐसे करके कोई लाइन और एक पॉइंट पर देखना, उस पॉइंट पर 100% गारंटी के दोनों की स्लोप सेम होगी। तो स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ लाइन दोनों इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ लाइन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, यानी कि वक्र की ढाल और रेखा की ढाल। भाई वक्र की ढाल तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं हम आपके पास में जो कर्व है उसका। ठीक है ना, और लाइन की कैसे बताई थी मैंने, लाइन की बताई थी y इक्वल टू mx प्लस c से, बताई थी या नहीं बताई थी? तो y बराबर mx प्लस c में अगर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, अगर मैं करूंगा y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ पर m कितना आएगा भुवनेश? 1 ही तो आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि m की जगह पर कंपैरिजन किया तो 1 आया।
तो यानी कि एक बात पक्की हो गई कि इसकी ढाल यानी कि दोनों बराबर है। इस वक्र की जो ढाल होती है, कर्व की जो स्लोप होती है, वो होती है dy/dx, और इसकी मैंने निकाल ली कंपैरिजन करके कितनी 1। अब मैं डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकता हूँ किससे, इससे, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा तो dy/dx ये हो जाएगा 3x² - 11x प्लस की 5 है ना, तो ये 11 हो जाएगा केवल, और ये 5 का क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने डायरेक्ट, 3 आ गए, 2 बच गया, 11, ठीक है। स्लोप कितना है 1 है या नहीं है 1? भाई पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ज़रा इसको इधर करिए तो ये प्लस हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे तो 12/3 मीन्स 4, और x = ±2। बात सही है। तो भैया एट x = +2 y क्या आ जाएगा, इसको पुट कर दूंगा इन फर्स्ट, यहाँ रख दूंगा, तो 2 का क्यूब -3 × 2 प्लस की 5, ये हो जाएगा 8 - 22 + 5 यानी कि 13 - 22, कितना बच जाएगा 9 माइनस का। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा सर आपके लिए कौन 2, -9, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कैसे आएगा कि x की जगह पर मैं रख दूंगा -2, पुट इन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ, तो यहाँ रखेंगे तो y = आ जाएगा -2 का क्यूब 11 × -2 और +5, ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा +22 + 5, यानी ये हो जाएगा 27, यानी कि बच जाएगा ये प्लस का 19 बच जाएगा। तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा सर, पॉइंट आ जाएगा -2, 19। तो कर्व पर कितने पॉइंट्स होंगे सर, 2 पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट्सों पर क्या आएगा, ये टेंजेंट आएगा, इन पॉइंटों से ये टेंजेंट निकल रहा होगा। तो इस कर्व पर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट होंगे, पहला 2, -9 और दूसरा होगा -2, 19। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई लोगेंद्र, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, नोट कर लीजिए। अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए जैसे कि आपके पास में कोई भी कर्व है इस प्रकार से, और इस पर कोई टेंजेंशियल लाइन है ये, तो ये इसको टेंजेंट करेगी यानी स्पर्श करेगी, तो किसी एक निश्चित पॉइंट पर करेगी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं x1 एंड y1, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी कुछ ना कुछ स्लोप भी होगी, मे भी उसकी स्लोप जो है वो m है, स्लोप कितनी है m है। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन कैसे बताते थे आप कि y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड ब्रैकेट में x - x1। क्या इसी को हम थोड़ी देर पहले स्लोप नहीं कह रहे थे, इसी को स्लोप कह रहे थे। तो यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा का जो समीकरण बनेगा, टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहेगा कि ये इसकी क्या है, यह इसकी स्लोप है, यानी कि y - के y1 और स्लोप और x - x1, ये हो गया सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यह स्पर्श रेखा का समीकरण है। अगर इसी साथ में आपसे पूछ ले, इस पर मान लीजिए कोई टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंशियल तो ये थी, अब कोई नॉर्मल लाइन है ये, अब इसका इक्वेशन पूछ ले, टेंजेंट का तो हमने बता दिया, टेंजेंट का होगा y - y1 = m,
x माइनस x1। क्लियर है जी? तो अब ऐसे ही हमें इक्वेशन बताना है इस लाइन का, जो कि क्या है, इस कर्व पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो सेम इसका इक्वेशन वही रहेगा, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1/m होता है या नहीं होता है? आप इसको स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं और dy/dx से भी करते हैं। और नॉर्मल का क्या होता है भुवनेश? -k1/m होता है या नहीं होता है? स्लोप ढाल क्या होती है? -k1/m। और x माइनस x1, इसको आप कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यह अभिलंब का समीकरण है। यानी कि अब यहाँ से एक बात हम और समझ लेते हैं, क्या कि अगर आपको दिया गया हो कोई लाइन किसी एक पॉइंट से, निश्चित पॉइंट से अगर क्या हो रही है, पास हो रही है, और उसकी स्लोप अगर आपको दी है, तो उसके इक्वेशंस आपसे पूछे, चाहे टेंजेंशियल लाइन के पूछे उस पॉइंट से, चाहे उस पॉइंट से नॉर्मल लाइन के पूछे, तो उसका इक्वेशन हम कैसे बताएंगे? टेंजेंट का ये होगा और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ये होगा। ठीक है ना? एकदम बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को नहीं है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल टू 1/x माइनस 1। यानी उन सभी लाइनों की इक्वेशंस बताइए जिनका स्लोप -1 है और कर्व y इक्वल टू 1/x माइनस 1। कर्व यही है ना? इस पर टेंजेंट है, यानी वो सब लाइंस। अब मान लो जैसे कि कोई भी ये कर्व रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मान लो, सही है? अब इस पर कोई टेंजेंट रहा है इस तरीके से, तो इस पर वो सब पॉइंट्स बताइए, उस टेंजेंट का पॉइंट्स बताइए, हर एक पॉइंट बताइए इस कर्व पर जिस पर जो आपने टेंजेंट खींचा है उस टेंजेंट का स्लोप -1 हो, और इसको तो इस पर तो टेंजेंट हो ही हो। ठीक है ना? तो एक बात जरूर है कि कर्व पर अगर ये टेंजेंट होगा तो कर्व पर उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी ये टेंजेंट कर रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा, उस जगह पर स्लोप दोनों की सेम होंगी, कर्व की भी और लाइन की भी। भुवनेश बात सही है या नहीं है? एकदम। जिस जगह पर ये टच कर रही होगी ये लाइन उस कर्व को, वहाँ पर उस पॉइंट पर दोनों की स्लोप सेम रही होगी, कर्व की भी और इस लाइन की भी। ठीक है? टेंजेंट की। तो भैया हम इसका स्लोप, लाइन का स्लोप तो मैं दिया है, कह रहा है कि हर एक लाइन का स्लोप ये हो, तो हम किसका स्लोप निकालेंगे? पहले कर्व का। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके सॉल्यूशन में इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा? -k1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे कि 1/x का होता है ना डिफरेंशिएशन, किस तरीके से? -k1/x², ऐसी 1/x मान लिया इसको, तो -k1/x², x मान लिया पूरे को। दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आएगा, इनटू में क्या और आ जाएगा? 1। अब 1 को लिखो मत लिखो, क्या फ़र्क है भाई? कुछ नहीं। सही है या नहीं? ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया भैया? स्लोप। किसका? ये स्लोप आया है कर्व का, वक्र का। ठीक है। अब उस पॉइंट पर ये स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या होंगी? बराबर। दोनों क्या होंगी? बराबर। ठीक है ना? तो dy/dx इक्वल टू -1, इसको आप कह सकते हैं ये हमें क्या है? गिवन है, दिया है हमें। ठीक है ना? तो भैया रख दीजिए dy/dx कितना आया साहब? ये इतना आया, इक्वल टू में -1, माइनस से माइनस कट गया, ये इधर चला जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स बताने ना, तो
पॉइंट्स में हमें क्या बताना होता है, एक एक्स और एक वाई, एक भुज एक कोटि, सही है ना। तो एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो वाई भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बाकी की बात फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, 1 ने 1 को मार दिया, x हो गया कॉमन, x माइनस के 2 यहाँ पर बचा और बराबर में 0, एक बार x बराबर 0, एक बार x बराबर 2। तो आपके पास में सर पॉइंट्स आ गए एट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 0 रख दूंगा मैं तो -1 आ जाएगा, और तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा भुवनेश 0, -1। और एट x इक्वल टू 2, यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, यानी y इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ जाएगा रिंकू 2, 1। अब जो आगे बात उसने कही है, उसने ये बात कही है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस विच स्लोप इज -1 एंड टेंजेंट टू दिस कर्व। यानी उन सभी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जिनका स्लोप इतना है और इसको टेंजेंट करती हैं। तो इसको टेंजेंट कर रही हैं वो किन पॉइंट्सों पर कर रही हैं, इन पर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर हमें लाइन का स्लोप दिया हो और वो पॉइंट्स भी दिए हों तो उस टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं उस टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन अभी बताया था मैंने, y माइनस y1 और m x माइनस x1। उसने टेंजेंट का ही तो इक्वेशन पूछा है ना, अगर वो नॉर्मल का पूछता तो मैं नॉर्मल वाला लगा देता, ठीक है सर। तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी स्लोप है वो -1 है और पॉइंट पहले वाले से निकाल रहा हूँ मैं, पहले किससे 0, -1 से। बात सही है या नहीं भुवनेश, सही है ना भाई। स्लोप दिया है, पॉइंट्स हैं आपके पास में, तो आप इसका इक्वेशन आसानी से बता सकते हैं। y माइनस y1 की जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, +1 हो जाएगा। m कितना है -1, x माइनस x1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू माइनस के x को इधर ले आऊँगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, तो एक टेंजेंट का इक्वेशन तो ये हो जाएगा। और दूसरे का एट m इक्वल टू -1, भाई स्लोप तो सेम है, स्लोप उसने कहा है सबकी स्लोप -1 है और किस पॉइंट से जा रही है 2, 1 से जा रही है। तो इक्वेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 कितना है, ये रहा x1, y1 कितना है 1, m कितना है -1, x माइनस x1 कितना है 2, ये अंदर जाएगा तो -x प्लस 2, सबको इधर ले आओ तो x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y -1 प्लस का 2 है, इधर आकर के काय का हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, ये बच जाएगा माइनस, दोनों माइनस के तो -3 हो जाएगा ना। दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट्स दिए हों और दिए हो उसकी स्लोप, तो आप लोग आसानी से उनके टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हैं। अगर ये नॉर्मल का पूछता तो मैं क्या करता, नॉर्मल वाला इक्वेशन लगा देता, क्योंकि उसने स्लोप तो टेंजेंट की दी थी ना, तो इसलिए टेंजेंट ही तो निकालेंगे। बात एकदम समझ में आई, कोई समस्या नहीं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3। यानी उन सभी लाइनों की इक्वेशंस बतानी है जिनका स्लोप 2 है, जिनका स्लोप 2 है और कर्व इस पर टेंजेंट है। तो वही बात, इसका स्लोप और ये स्लोप बराबर होगा। सबसे पहले हम टेंजेंशियल पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेंजेंशियल पॉइंट्स निकालेंगे, किन पॉइंटों पर ये इनको स्पर्श कर रहा है। तो चलिए इसके हम स्लोप निकालें, तो डिफरेंशिएट कर्व विद रेस्पेक्ट टू x
करेंगे तो dy ओवर dx क्या होगा भैया, माइनस के 1/x-3 का होल स्क्वायर। सही है। स्लोप दोनों की सेम होगी, इसका होल स्क्वायर ये इधर, ठीक है। तो इसको कर देंगे x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में -1। इसको ओपन करिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस के 18 माइनस 12x और 1 इधर आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 19, ये हो गया। इसके कर लीजिए फैक्टर, 19 दूनी 38 के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर 12 आ जाए। अभी अगर हम ये चेक कर लें कि इसकी x की वैल्यूज़ कैसी होंगी, हाई स्कूल में आपने सीखा था ना डिस्क्रिमिनेंट, विविक्ति कर, जिससे आप ये पता कर सकते थे कि इसका जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे। तो उसके लिए आप इसका कंपैरिजन करिए, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर 19। तो आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर अगर आप करेंगे तो माइनस के 12 का होल स्क्वायर और 4 गुणा a की जगह पे 2 और c की जगह पर 19, ये हो गया 144। 8 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 8 नाम 72 और 8 एकम 8 और 7 15। और सर इसको आप इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 8, माइनस के 8। जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाता है, 0 से छोटा, तो रूट कैसा होगा, इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि x का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं, x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये बात सेटिस्फाई हो सके। काल्पनिक का मतलब क्या भाई, इमेजिनरी मतलब पता नहीं है, इमेजिनेशन कर लो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू माइनस की आ रही है, इसलिए यहाँ पर x का कोई मान नहीं होगा जो कि इसको ऐसे स्पर्श कर रही होगी। तो इसलिए इसकी कोई भी स्पर्श रेखा ऐसी नहीं होगी जिसकी स्लोप इतनी होगी और इसको स्पर्श कर रही होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। बात समझ में आई क्या, एकदम नोट कर लो।